लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 महीने बाद पहली बार 700 अरब डॉलर से नीचे आ गया है। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 20 मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का कुल भंडार घटकर 698 अरब 35 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि एक हफ्ते पहले यह 709 अरब 76 करोड़ डॉलर था। इस गिरावट में गोल्ड रिजर्व का मूल्य भी 13.5 अरब डॉलर कम होकर 117 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बैंकिंग प्रणाली में 65,322 करोड़ रुपए की नकदी डाली। वेरिएबल रेपो रेट आधार पर नीलामी के जरिए ये राशि अग्रिम कर भुगतान और जीएसटी निकासी के कारण डाली गई। विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार में ये गिरावट मुख्य रूप से वैश्विक अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच आई है। भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। ब्रोकरेज फर्म सिस्टमैटिक्स की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका ईरान तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इससे भारत की खुदरा महंगाई दर 6 से 7% से ऊपर जा सकती है और अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की सप्लाई में बाधाएं बनी रहने और जियोपॉलिटिकल जोखिम बढ़ने से स्टैगफ्लेशन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जो हाल के आर्थिक सुधारों को प्रभावित कर सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा भू राजनीतिक तनाव अस्थायी नहीं है और आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था को बार बार ऐसे झटके लग सकते हैं। इस बीच सरकारी पेट्रोलियम कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी को लेकर फैली अफवाहों पर साफ कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि सभी रिफाइनरीज पूरी क्षमता पर चल रही हैं, भंडार पर्याप्त हैं और सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी के मुताबिक देश भर के पेट्रोल पंप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की बाधा नहीं है। कुछ इलाकों में पंपों पर देखी गई भीड़ को कंपनी ने गलत सूचना और अफवाहों का नतीजा बताया है। उसने लोगों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। सरकार ने टीवी रेटिंग्स को और पारदर्शी बनाने के लिए नई टीवी रेटिंग नीति जारी कर दी है, जो पुरानी 2014 की गाइडलाइंस की जगह लेगी। अब रेटिंग एजेंसियों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की सीमा 20 करोड़ से घटाकर सिर्फ 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। सैंपल साइज बढ़ाकर पहले 80,000 और फिर 1,20,000 घरों तक पहुंचाया जाएगा। सबसे अहम बदलाव ये है कि अब केबल डीटीएच के साथ साथ ओटीटी और कनेक्टेड टीवी पर भी मीटर लगाकर दर्शक संख्या मापी जाएगी। लैंडिंग पेज की व्यूअरशिप को रेटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। नीति में हितों का टकराव रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं और डेटा की गोपनीयता के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का पालन अनिवार्य किया गया है। इससे दर्शक मापन की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों यानी नगर निगमों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए एक अहम कदम उठाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर बकाया पर जमा ब्याज में एक बार के लिए 50% की छूट देने की घोषणा की गई है। इससे करदाताओं पर बोझ कम होगा, साथ ही राजस्व वसूली तेज होगी। योजना के तहत करदाता अगर 31 मार्च 2026 तक एक मुश्त भुगतान करके मूल बकाया राशि के साथ बचे हुए 50% ब्याज का भुगतान कर देंगे तो छूट मिल जाएगी। ये कदम बढ़ते ब्याज और जुर्माने के बोझ को कम करने के साथ साथ नगर निकायों के बैलेंस शीट को मजबूत बनाने का प्रयास है, ताकि शहरी विकास के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध हो सकें। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विधानसभा में 2026-27 बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए संतुलित और समान विकास का आश्वासन दिया है। संसाधनों की कमी और केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिलने के बावजूद सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए मानव संसाधन मजबूत करने, आजीविका के अवसर बढ़ाने, बुनियादी ढांचे में निवेश और वित्तीय समावेशन पर जोर दिया है। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया